अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जुल्फ़कार है और उम्मीद है मेरे भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। अल्लाह पाक का आप पे करम होगा। ਅੱਜ मैं अपने दोस्तों की खिदमत वास्ते एक बड़ा ही सख्त अमल लेके हाज़िर हैं। ये दुश्मन को बर्बाद करने वाला अमल है और आपका कोई दुश्मन है और आप चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। कोई भी मेरा दोस्त अमल करने से पहले एक बात अपने जहन में रख ले कि आप किसी को तंग करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को वैसे तकलीफ़ देने के लिए कोई भी अमल करते हो, उसके खुद ज़िम्मेदार होंगे, मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही सख्त अमल है और आप करते हैं वैसे किसी के ऊपर आप जुल्म करते हैं, फिर आप ही गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। अगर आपका दुश्मन बड़ा सख्त है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो ज़ालिम है या आपको नुकसान पहुंचाता है या जानी नुकसान आपको देता है या आपको तकलीफ़ें देता है, फिर आप इस अमल को कर सकते हैं। और अमल करने से पहले आपने सबसे पहले जितनी आपको तौफीक हो, आप थोड़ा सा कोई सदका दे लें, किसी भी चीज़ का आप सदका दे लें। और अमल आप जिस दिन भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अमल की कोई पाबंदी नहीं है कि जिस दिन आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने बाज़ार से जैसे कि छोटी छोटी गुड्डियाँ मिलती है, ऐसे आपने अगर आपका दुश्मन कोई मर्द है, फिर आपने मर्द का कोई पुतला लेके आना है। अगर आप वैसे बाज़ार से नहीं ले आ सकते, आप मिट्टी का भी कोई पुतला बना लें। ठीक है, अगर मर्द है आपका दुश्मन, फिर मर्द का पुतला बनाएं। अगर आपकी दुश्मन औरत है, फिर औरत के जैसे के बाल होते हैं, औरत की शक्ल बना लें। बनाने के बाद अपने घर में किसी तन्हाई वाली जगह पे बैठ के अपने सामने उस पुतले को रख लें। पुतले को रखने के बाद आपने जो सुइयाँ 41 सुइयाँ लेनी है। ठीक है, 41 सुइयाँ लेने के बाद फिर आपने अच्छे से पाक साफ़ हो जाना है। पाक साफ़ होने के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर इसार लगा के दम कर लेना है। दम करने के बाद फिर आपको ये जो ऊपर बारत नज़र आ रही है, इस बारत को आपने 7 मरतबा पढ़ना है और एक सुई पे दम कर देना है। इसी तरीके से आपने 7 मरतबा पढ़ते जाना है और 41 सुइयों पे दम करके आपने 2 सुइयों आँखों में लगा देनी है, 2 सुइयों कानों में लगा देनी है। ऐसे ही आपने पूरे बदन पे, उसकी कमर पे, उसकी टांगों पे, उसकी हथेलियों पे अपनी 41 सुइयों जो खबो देनी है। और एंड पे उस अपने दुश्मन का नाम लेना है और उसकी वालदा का नाम लेना है। अगर उसकी वालदा का नाम आपको नहीं पता, फिर आपने ऐसे करना है कि अपने दुश्मन के नाम के अदाद से जितने उनके अदाद बनते हैं उतनी बार ये इबारत आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद फिर आपने ऐसे करना है कि खफन का कोई थोड़ा सा कपड़ा ले लेना है सफ़ेद, वो इस पुतले के ऊपर लपेट देना है। लपेटने के बाद इनका जनाजा पढ़ा लें। अगर आपको जनाजा पढ़ाना नहीं आता, फिर आप किसी वराने में, किसी कब्रिस्तान में इस पुतले को आप दफन कर दें। या आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिस शख्स के लिए आपने अमल किया है वो शख्स जो है बीमार हो जाएगा, उसका इलाज कभी भी नहीं हो सकता। उसका इलाज छोटे मोटे पीठ के बस की बात नहीं होगी, ना एक डॉक्टर की बस की बात होगी। और जितनी देर तक ना कोई अल्लाह वाला, कोई फ़कीर फिर उनको दम ना करेगा या उनके लिए कोई दुआ ना करेगा, वो ठीक नहीं हो सकेगा। ये बड़ा ही सख्त अमल है। अमल करने से पहले आप सोच समझ के अच्छे से फिर आप अमल करें। वैसे अगर किसी को कोई नुकसान पहुँचाते हो, किसी को दुख पहुँचाते हो, उनके गुनाह के खुद ही ज़िम्मेदार होंगे, मैं नहीं होऊंगा। और ये अमल मेरा आजमाया हुआ अमल है और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से अगर आप हक पे हैं तो फिर आप अमल को करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होएगी। और अमल करने से बाद फिर भी आप जितनी आपको तौफीक हो अपने सिर का कोई भी सदका आप दे लें। ठीक है, उनके बाद अच्छे से अमल को मुकम्मल करके आप गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया, आप फिर अमल का रिज़ल्ट सिर्फ देखें। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अमल का रिज़ल्ट मिल जाएगा। और मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दुआ च याद रखा करें। हुण तुसीं मैनूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफ़िज़।